हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर सिकंदर सर में। तो ओ मार्क शीट जो है कैसे भरा जाता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह का जो है फॉर्मेट है। इसी तरह का फॉर्मेट जो है जब आपको मिलेगा ओ मार्क शीट तो रहेगा, ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर है, उसके बाद कोड लिखना होता है, उसके बाद जो है पेपर, फर्स्ट पेपर का कोड लिखना है, इसमें सेकेंड पेपर का कोड लिखना है। तो इस तरह का जो है आपको देख सकते हैं मिलेगा। इसमें 1 से लेके 150 तक जो है क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नीचे जो है आपको यहाँ पर कैंडिडेट जो है, यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर जो वहाँ पे देख रेख करते हैं, टीचर रहते हैं, वो यहाँ पर इनका सिग्नेचर होगा। तो ये तो था, फॉर्मेट खाली था। और चलिए इसमें भर के बताते हैं किस तरह से भरा जाता है, जिससे आप वहाँ पर कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मिस्टेक के कारण हर साल उनका रिजल्ट पेंडिंग में चल जाता है और बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आप इस तरह से कोई भी गलती नहीं कीजिएगा जो आपका भी इसमें कोई दिक्कत हो। तो आपको यहाँ पे रोल नंबर जो है, यहाँ पे आपका रोल नंबर आप लिख लीजिएगा। ये रोल नंबर जो है आपको एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। एडमिट कार्ड पर रोल नंबर लिखा हुआ रहता है। और लिखने के बाद जो है यहाँ पे एक है 704715 है। तो आप जब यहाँ लिख लीजिएगा तो सर्कल भरने से पहले जो एक छोटा सा इस तरह से बुनका जो है आप दे दीजिएगा, पॉइंट दे दीजिएगा यहाँ इस तरह से। जहाँ पे आपको मतलब 7 है तो 7 पर एक छोटा सा पॉइंट दे दीजिएगा, जिससे जो है आपको मिस्टेक ना हो। उसके बाद मिला लीजिएगा कि हम सही जगह पे जो है सर्कल को रंगने जा रहे हैं वह सही पे है कि नहीं। तो बुनका देने से पहले जो है ये काम कर लीजिएगा, तो यहाँ पर मिस्टेक होने की संभावना जो है बहुत कम जाती है। उसके बाद यहाँ पर मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर जो है ये आपको क्वेश्चन पेपर पर ही मिल जाएगा, फर्स्ट पर। यहाँ देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर का यह स्क्रीनशॉट है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर, मुख्य परीक्षा पुस्तिका संख्या। यह क्वेश्चन के ऊपर ही फर्स्ट पेज पे जो है ऊपर लिखा रहेगा। यही चीज़ जो है आपको मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर में जो है यहाँ पे जो है आप लिख दीजिएगा। लिख के इसको भी है जो इस तरह से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो कोड है उसी के ऊपर जो है नीचे कोड लिखा रहता है। तो यहाँ पे कोड के है, तो यहाँ पे के है, तो यहाँ पे के भर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आके देखिए IJK है, तो यहाँ पर के था, तो यहाँ पर के वाले बॉक्स को जो है सर्कल को रंग दिया गया है। उसके बाद सेकेंड भाषा लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, किसी का सेकेंड लैंग्वेज हो सकता है इंग्लिश होगा, किसी का संस्कृत होगा। तो सेकेंड लैंग्वेज पर जो कोड लिखा होगा वही कोड यहाँ पर लिख कर और इस सर्कल को आप भर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आने के बाद जो है आप देखिएगा कि यहाँ पे सिग्नेचर है। तो यहाँ पे सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर के यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर सिग्नेचर जो है, तो यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरा नाम है तो सिकंदर कुमार है, तो मैंने यहाँ पर अपना सिकंदर कुमार लिख लिया। और यहाँ पे जो है निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, तो वो अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे आप जो है सिग्नेचर नहीं कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जाने के बाद ओमर सीट को जब पलटिएगा पीछे की तरफ पलटिएगा, तो आपको पीछे की तरफ भी बहुत बच्चे हैं जो छोड़ देते हैं। तो वही छोड़ने के कारण जो उनका रिजल्ट नहीं आता है, पेंडिंग में फंस जाता है। तो कहते हैं मेरा रिजल्ट क्यों नहीं, मैंने क्या गलती किया था। तो ये सब जो है गलती आप नहीं कीजिएगा। ओमर सीट के पीछे भी भरना होता है, जो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, बाद में उनको मालूम चलता है। तो वहाँ देखिएगा तो उत्तर पुस्तिका आंसर सीट जो है वहाँ पर लिखा रहता है। और उसी के नीचे जो है आपको रोल नंबर लिख देना। रोल नंबर लिखिएगा छोटा छोटा इस तरह से, जो है आपका बॉक्स बना हुआ रहता है। इस बॉक्स में जो है आप अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना नाम जो है कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा। उसके बाद फादर्स नेम, हस्बैंड नेम लिख दीजिएगा। शादी हुआ है तो आप अपना हस्बैंड का नाम लिख दीजिएगा, नहीं तो आप अपने फादर्स का नाम जो है आप लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है सर में आप लिख दीजिएगा ये सेंटर नंबर जो है ना, जहाँ पे एड्रेस सेंटर नेम रहता है उसी के ऊपर जो है सेंटर नंबर लिखा हुआ रहता है। तो ध्यान से दीजिएगा, जहाँ पे एड्रेस लिखा है एग्जाम सेंटर एड्रेस, उसी के ऊपर जो है सेंटर नंबर लिखा रहता है, वो आप ध्यान से एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ रहता है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर पर भी आपको कुछ लिखना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज ही है। और इसी फर्स्ट पेज पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, तो आप अपना यहाँ पे कैपिटल लेटर में यहाँ पर आप नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद इन फिगर रोल नंबर क्रमांक इन फिगर अंकों में, तो अंकों में लिखना है। तो मान लीजिए किसी का रोल नंबर है 11 हो गया, उसके बाद 70 हो गया, 25 हो गया, तो ये अंक में हो गया। और इन वर्ड शब्दों में लिखना है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये 11 लिखा हुआ है, तो 11 को सिर्फ 11 नहीं लिखना है। तो यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर 1 लिख लेना है। 1
उसके बाद कॉमा दे दीजिएगा, उसके बाद फिर 1 लिख लीजिएगा, उसके बाद 7 है तो उसके बाद 7 लिख दीजिएगा। इस तरह से लिखिएगा, ये नहीं कि 11 है, 17 है, 25 है, तो इस तरह से लिखना है। एक 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 मतलब लेट एक एक जो अंक है उसका आपको यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। मान लीजिए अगर 11 है तो इसको 11 नहीं लिखना है, इसको 1 लिखना है, तो 1 लिखना है, उसके बाद फिर कॉमा दे के 1 लिख देना है। 7 है तो इसको 7 लिख देना, इस तरह से आप लिखिएगा। उसके बाद परीक्षा केंद्र का बड़े अक्षरों में नाम है, जब आपके सामने में आएगा तो ये सब आप आसानी से कर लीजिएगा। पहली बार एग्जाम देते हैं तो ये सब जानकारी रहता है, तो वहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं होता है। उसके बाद परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है तो आप अपना यहाँ पे साइन कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार का अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप घबराइएगा नहीं, आप वहाँ से जो निरीक्षक होते हैं उनसे पूछिएगा, हाथ उठाइएगा और कहिएगा कि सर यहाँ बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बच्चे तो शर्म के मारे नहीं पूछते हैं, गलती हो जाता है, बाद में माथा पीटने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कोई भी आपको समझ में नहीं आता है, आप आराम से पूछिएगा, वहाँ पे वो बताने के ही लिए होते हैं। और वहाँ के जो निरीक्षक होते हैं वो खुद भी कहेंगे कि इसे आप कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, एक गलती जो है आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में जो है आपका फंस जाएगा। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यह चैनल जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ही बनाया गया है। अगर आप भी अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल जो है सिर्फ शिक्षक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है देते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।